गुड मॉर्निंग। आज हम लोग एक नई स्टोरी पढ़ने जा रहे हैं। ये वो स्टोरी है जो ह्यूमैनिटी को बताती है। हम लोग जो मानव है ना, क्यों मानव है, हम लोग में किन गुणों को होना चाहिए, तब हम लोग मानव कहलाएंगे। वरना हम में, दानव में, जानवरों में कोई फ़र्क नहीं रह जाएगा। ठीक है। तो आज जो हम लोग पढ़ रहे हैं उसका शीर्षक क्या है? निराली दिवाली। निराली मीन्स सबसे अलग हटकर जो दिवाली में होती है ना। दिवाली आपका जो फेस्टिवल है ना, दीपों का जिसे फेस्टिवल कहते हैं, कलर ऑफ लाइट्स, है ना। उसी दिवाली की बात हो रही है कि कैसे ये दिवाली सबसे निराली थी किसी की। ठीक है। अब देखो, अपने सुख और मनोरंजन के लिए जीवन जीने में हमें सुख मिलता है। ये सच है कि हर कोई अपने सुख के लिए जीता, अपने मनोरंजन के लिए जीता है, और हमें उसमें बहुत ही क्या होता है, सुख मिलता है। मगर दूसरे का दर्द बांटने के लिए अपनी खुशी को दाव पर लगा देने में जो आनंद मिलता है, उसकी तुलना संसार के सभी सुख फीके पड़ जाते हैं। ये मैंने आपको पहले भी बताया है बेटा, कि अपना सुख आप जी रहे हो, अपने सुख के लिए अगर पैसे खर्च कर रहे हो तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन अपने सुख में से थोड़े से पैसे दूसरे को दे दो, अपनी खुशी थोड़ी सी दूसरों में बांट दो, अपनी खुशी को दूसरे की खुशी के लिए दाव पर लगा दो, तो वो खुशी से जो आपको आनंद मिलेगी ना, उसकी तुलना से में आप संसार के चाहे जो भी सुख हो सब फीके पड़ जाएंगे। मतलब आपको वो खुशी जो मिलेगी ना, वो खुशी सबसे ज़्यादा अधिक होगी। वह क्षण हमारे लिए सबसे अनोखा बन जाता है। और जब देखोगे आपकी मेरे वजह से किसी के चेहरे पे हंसी आ रही है, मुस्कान आ रही है, तो आपके लिए जो वो क्षण होगा, वो समय होगा, सबसे अनोखा बन जाता है। बच्चों में सेवा और मदद की भावना स्वाभाविक रूप से होती है। बच्चे क्या होते हैं, कोमल हृदय के होते हैं। उनके मन में क्या होता है, दया भावना बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है। तो क्या होता है कि स्वाभाविक रूप से होती है। इसी भाव के कारण विश्व में अनेक लोग क्या हैं, महान कहलाए। ठीक है। प्रस्तुत पाठ में बच्चों द्वारा ऐसे ही मदद का एक कदम उठाया गया है, और कुछ बच्चे ने किस तरह मदद की उसी के बारे में इसमें बताया गया है। ठीक है। चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं। तुम क्यों रो रही हो चिन्नम्मा? आलोक ने पूछा। कुछ नहीं बाबा, कुछ नहीं, अपनी पुरानी साड़ी की छोर से अपनी आंखें पोंछते हुए चिन्नम्मा बोली। क्या वक्त इसमें एक कोई बच्चा पूछ रहा है। आलोक ने पूछा चिन्नम्मा से कि क्या हुआ चिन्नम्मा, तुम क्यों रो रही हो? तो चिन्नम्मा क्या हुआ कि अपने पुरानी साड़ी के छोर से अपनी आंखें पोंछते हुए बोली कि कुछ नहीं बाबा, कुछ नहीं। जब मम्मी आई तब चिन्नम्मा ने उन्हें अपनी परेशानी की वजह बताई। ठीक है। जब इसमें क्या है कि एक छोटे बच्चे ने जब चिन्नम्मा से पूछे कि क्यों रो रही हो चिन्नम्मा, तो उसने कुछ नहीं बोला। लेकिन जब उस बच्चे की माँ आकर उससे पूछती कि क्यों मम्मी रो रही हो चिन्नम्मा, तब क्योंकि वो बड़ी थी, वो उनका परेशानी हल कर सकती थी, तो चिन्नम्मा ने अपनी परेशानी का कारण उन्हें बताया। पटाखों की जिस फैक्ट्री में मेरे बच्चे काम करते हैं उसमें विस्फोट हो गया है अम्मा, 7 बच्चे मर गए। अब वह जोर जोर से सिसकियां ले रही थी। मेरा लड़का तो बचने में सफल हो गया, लेकिन मेरी छोटी लड़की बच तो गई, लेकिन उसके हाथ पूरी बुरी तरह जल गए हैं। जिन पटाखों को पैक कर रही थी वे उसके हाथों में ही फट गए। अब देखो बेटा क्या हुआ था कि चिन्नम्मा किसी के घर में काम करती थी। अब वो उसकी मालकिन से अब बता रही थी कि उसके बच्चे क्या करते थे, पटाखों की फैक्ट्री में काम करते थे, और क्या हुआ कि पटाखे हैं, अचानक से विस्फोट हो गया होगा, उसमें 7 बच्चे मर गए। अब क्या होगा, वह जोजो से सिसकी लेकर उसने बताया कि मेरा लड़का बचने में सफल हो गया, मतलब उसके लड़के को कुछ नहीं हुआ। ठीक है। लेकिन मेरी छोटी लड़की, उसके हाथ बुरी तरह जल गए। लेकिन उसकी लड़की के हाथ क्या हो गया था, खो गए थे, बुरी तरह जल गए थे। ठीक है। क्या हुआ कि क्योंकि जिन पटाखों को वो पैक कर रही थी वो उसके हाथों में ही फट गए। ठीक है। पटाखे क्या हुआ कि उसके हाथों में ही फट गए थे। इस वजह से उसके हाथ क्या हुआ, जल गए थे। ठीक है।
आलोक चिन्नम्मा की लड़की को जानता था। पिछले पिछले साल वह अपनी माँ के साथ रविवार को आया करती थी। फिर जब गर्मियों में अपने गांव गई चिन्नम्मा जब गर्मियों में अपने गांव गई तो अपनी लड़की को साथ नहीं लाई। आलोक को याद आ रहा था कि मम्मी ने चिन्नम्मा को डांटा था कि तुमने उसकी पढ़ाई क्यों छुड़वा दी। अब देखो ये आलोक बता रहे हैं कि चिन्नम्मा आलोक क्या है कि जो मतलब बच्चा था वो चिन्नम्मा के लड़की को जानता था। पिछले साल क्या होता था कि जब वो काम करने आती थी तो अपनी बेटी को भी साथ में ले आती थी। लेकिन क्या हुआ कि अपना पिछले साल अपनी माँ के साथ रविवार को आया करती थी, लेकिन जब गर्मी में क्या हुआ कि चिन्नम्मा गांव गई तो अपनी बेटी को साथ लेकर नहीं आया, उसे वहीं छोड़ दिया। तो और उसकी मम्मी आलोक को याद आ रहा कि उसकी मम्मी ने क्या किया था कि चिन्नम्मा को डांटा था, कहा था कि तुमने उसकी पढ़ाई क्यों छुड़वा दी, क्यों गाँव में उसको छोड़ दिया। ऐसा चिन्नम्मा ने को डांटा था उसकी आलोक की मम्मी ने। चिन्नम्मा ने जवाब दिया, अम्मा हमने मकान की मरम्मत के लिए जो कर्ज लिया था वो चुकाना था। फैक्ट्री वाले अच्छे पैसे देते हैं। गांव के बहुत सारे बच्चे वहाँ काम करते हैं। उसका भाई भी वही काम करता है, वह उसको देखता रहेगा। तो चिन्नम्मा ने क्या जवाब दिया कि अम्मा हमारे मकान के मरम्मत के लिए जो कर्ज लिया था, गरीब लोग क्या होता है बेटा, छोटा छोटा काम करने के लिए क्या करते हैं, उन्हें कर्ज लेना पड़ता है। तो चिन्नम्मा का घर भी टूटा फूटा था, तो मरम्मत करने के लिए क्या हुआ था कि उसने कर्ज लिया था। और वो कर्ज क्या हुआ था, उसे चुकाना था। फैक्ट्री वाले अच्छे पैसे देते थे, इसलिए उसने क्या किया कि अपने दोनों बच्चों को उसी काम में लगा दिया और बोला कि उसका भाई क्या करेगा, उसको देखता रहेगा, ऐसा कहा। तो गांव में क्यों छोड़ दिया था, क्योंकि उसे अपनी मकान के मरम्मत के लिए उसने जो कर्ज लिया था चिन्नम्मा ने, उसे वह चुकाना था। और गांव में जो फैक्ट्री थी पटाखे की, उसमें क्या होता था कि फैक्ट्री वाले अच्छा काम करने के अच्छे पैसे देते थे। सो चिन्नम्मा ने क्या किया था कि अपने बच्चों को वहीं छोड़ दिया था। ठीक है, इस समय वह कहाँ है, मम्मी ने पूछा। अस्पताल में, डॉक्टर ने कहा है कि उसे बहुत महंगी महंगी दवाइयाँ लगेगी। मैं लोगों से और कितना पैसा उधार लूँ। तो जब अम्मा ने पूछा कि अभी कहाँ है वो अपने उसकी बेटी के बारे में, तो उसने पूछा कि अस्पताल में है। डॉक्टर ने कहा है कि बहुत महंगी महंगी दवाइयाँ लगेगी। और वो बेचारी, इसके पास तो इतने पैसे नहीं थे, तो सोची थी कि कितने लोगों से उधार लेगी तब जाके अपनी बेटी का इलाज वो करवा पाएगी। ठीक है। चिन्नम्मा एकदम असहाय लग रही थी। आलोक को लगा कि उसके लिए कुछ करना चाहिए। उसने देखा कि मम्मी ने चिन्नम्मा के हाथ में कुछ रुपए रख दिए और तभी उसके दिमाग में अचानक एक विचार आया। वह अपने कमरे की तरफ भागा और अपना पर्स ढूंढने लगा जो उसे पापा ने दिया था। उसकी अंगुलियों में एक 100 रुपये का नोट आ गया। यह पैसे उसने दिवाली के पटाखे खरीदने के लिए रखे थे। कुछ देर तक वह उसे हाथ में लिए रहा, फिर नीचे की ओर भागा और वह नोट चिन्नम्मा को दे दिया। इसे ले लो अपनी लड़की की दवाइयों के लिए, वह बोला। अब देखो, जब आलोक एक छोटा बच्चा है, तो आज जब आलोक ने देखा कि उसकी मम्मी ने चिन्नम्मा के हाथों में कुछ पैसा रखा, तो उसके दिमाग में कुछ बात आ गया और वो क्या हुआ, अपने कमरे की तरफ भागा और अपना पर्स ढूंढने लगा। कौन पर्स, जो कि उसके पापा ने दिया था। उसकी उंगलियों में तब एक 100 रुपये का नोट आ गया। यह पैसे उसने दिवाली के पटाखे खरीदने के लिए रखे थे। अब आपको भी आपके पापा या पेरेंट्स कुछ पैसे देते होंगे, तो क्या आपके दिमाग में होता होगा ना, क्या पैसे मिले तो मैं ये खरीद लूँगा, मैं स्टोरी बुक खरीद लूँगा, मैं पटाखे खरीद लूँगा। चाहे आपको जो भी पसंद हो, आप वो चीज़ उससे खरीदना चाहते हो। लेकिन आलोक ने क्या किया कि वह पैसा नीचे की ओर भागा और जाकर चिन्नम्मा को दे दिया और बोला कि लो, इसे अपने लड़की की दवाइयों के लिए, वह बोला। देखा बेटा, एक आलोक एक छोटा बच्चा है, लेकिन उसे भी चिन्नम्मा के बारे में कितनी सोच समझ है, कितना ख्याल आ रहा है उसे उस बच्चे के बारे में, क्यों क्या करे कि वो ठीक हो जाए। ठीक है। चिन्नम्मा देखती रह गई। उसने पैसे तभी लिए जब आलोक की माँ ने जोर दिया। जब वह चली गई तब माँ ने आलोक को गले लगा लिया और बोली, यह तुमने बहुत अच्छा किया बेटे। चिन्नम्मा क्या करी थी, छोटे बच्चे से पैसा लेना नहीं चाहती थी, लेकिन जब आलोक की माँ ने इशारे किया तो उसने ले लिया। और जब वो चली गई तब माँ ने क्या किया, आलोक को गले लगा लिया। वो बोली कि तुमने बहुत अच्छा काम किया बेटा, क्योंकि उसे ऐसा लग रहा था
कि चन्नम्मा ने अपनी खुशी क्या किया, दूसरे के लिए कुर्बान कर दिया। उसे तो अपने दिवाली के पटाखे खरीदने थे, लेकिन वो चिन्नम्मा की बेटी का दर्द भी सह नहीं पाता, तो उसने उसे उसकी ज़रूरत के लिए पैसे दे दिए। यह तो केवल 100 रुपये है मम्मी, इतने तो काफ़ी नहीं होंगे। मेरी इच्छा है कि मैं उसे और पैसे दूं, आलोक उदास होकर बोला। फिर तो मम्मी से उसने पूछा, मम्मी से बोला कि ये तो केवल 100 ही रुपये थे मम्मी, मुझे ये तो काफ़ी है नहीं, और मुझे मेरी इच्छा है कि मैं उसे और पैसे दूं। आलोक क्या हुआ कि उदास हो गया और बोलने लगा। हाँ, उसकी माँ ने एक ठंडी सांस लेते हुए उसे हिलाया। वह तो मैं भी चाहती हूँ, मगर दिवाली भी है, ढेर खर्च हैं, त्योहार हैं, त्योहार है, और क्या है कि बहुत सारे खर्चे हैं, है ना। और ज़्यादा दे पाना क्या है, मुश्किल है। हम जितना कर सकते थे कर ही दिया। तो आलोक ने कहा कि मम्मी, लेकिन मैंने तो सिर्फ 100 ही रुपये दिए हैं, आप तो को तो पता है कि 100 रुपये में तो कुछ नहीं आते हैं। तो उसकी मम्मी को भी बेचारी क्या बोलती, ठंडी सांस लेकर बोली कि हाँ बेटा, आप तो सही बोल रहे, आप कि ये पैसे काफ़ी नहीं है, लेकिन क्या करूँ, मेरे घर में भी दिवाली और भी बहुत सारे खर्चे हैं, इसलिए क्या हो कि ज़्यादा मैं उसको पैसे नहीं दे पाई। हम जितना कर सकते थे हमने कर दिया। आलोक संतुष्ट नहीं था। रोती हुई चिन्नम्मा की अ, शाम के आलोक रोती हुई चिन्नम्मा की छवि उसे परेशान किए जा रही थी। शाम को पार्क में सभी बच्चे चिन्नम्मा की लड़की के साथ घटी दुर्घटना की चर्चा कर रहे थे। वे चिन्नम्मा के लिए दुखी हो रहे थे। वे सभी उसे बहुत दे चाहते थे। वह उनकी कॉलोनी में कई वर्षों से काम कर रही थी, और अधिकतर बच्चे उसे तब से जानते थे जब उन्होंने चलना फिरना नहीं सीखा। सभी को नहीं सीखा था। सभी को चिंता को देखते हुए अचानक आलोक को लगा कि उसे कुछ किया जा सकता है। अब देखो क्या हुआ कि आलोक संतुष्ट नहीं हो पा रहा था, क्योंकि उसे पता था कि 100 रुपये में चिन्नम्मा को कुछ नहीं होगा। फिर क्या हुआ कि रोती चिन्नम्मा की छवि उसे परेशान कर रही थी। वो हमेशा बार बार सोचती जा रहा था कैसे चिन्नम्मा परेशान थी, रो रही थी कि उसे पैसे चाहिए। शाम को क्या हुआ कि पार्क में सभी, आपको पता ना, कोई घटना घट जाए तो साथ में जब बच्चे इकट्ठा हैं या बड़े इकट्ठे हों, तो ये लोग क्या करते हैं, आपस में उसी के बारे में डिस्कशन करते रहते हैं, है ना। तो क्या हुआ कि शाम में जब पार्क में सभी बच्चे इकट्ठा हुए, तो चिन्नम्मा के बेटे के साथ जो दुर्घटना हुई थी ना, कि जो पटाखे की कंपनी फैक्ट्री में क्या हुआ था, आग लग गया था, उसकी हाथ जल गई थी। तो फिर उसी के बारे में चर्चा हो रहे थे, और वो लोग चिन्नम्मा के लिए बहुत दुखी हो रहे थे, क्योंकि वो लोग बहुत चाहते थे। अब मान लो कोई आपके यहाँ काम करती हो, बहुत बचपन से आपके यहाँ आती हो, तो आपको भी एक तरह से उससे लगाव हो जाता है ना। उसका दुख क्या करता है, आपको भी दुखी करता है, तो उसका सुख आपको भी क्या करता है, सुखी करता है ना। इस तरह चिन्नम्मा उस मोहल्ले में, क्योंकि बहुत साल से काम कर रही थी, तो सभी लोग उससे बहुत चाहते थे। ठीक है। जब बच्चों ने चलना फिरना नहीं सीखा था, तब से वो उन लोग के घरों में काम करती थी। सभी को चिंता देखकर अचानक आलोक को लगा कि उसे कुछ किया जा सकता है। सुनो सुनो, वह बोला, जो पैसे हमारे मम्मी पापा ने हम लोगों को पटाखे खरीदने के लिए दिए हैं, अगर हम उन्हें इकट्ठा करके चिन्नम्मा को उसकी लड़की के इलाज के लिए दे दें तो कैसा रहेगा। अपने पटाखों के पैसे पैसे मैं तो पहले ही दे चुका हूँ, लेकिन उतने काफ़ी नहीं है। अब क्या हुआ सुनो, अब क्या हुआ कि उसने कहा कि आलोक के दिमाग में बात आई कि सबके पेरेंट्स ने क्या किया था, दिवाली में पटाखे खरीदने के लिए पैसे दिए थे। तो उसे लगा कि अगर देखो, अगर हम लोग पटाखे ना खरीद कर सब अपने पैसे चिन्नम्मा को दे दें, तो उसकी बेटी का इलाज क्या हो जाएगा, अच्छे से हो जाएगा, है ना। और उसने तो अपने पैसे पहले ही दे चुके थे चिन्नम्मा को। तो यही विचार उसने सबको बताया, और बताया कि मेरे पास तो पैसे हैं नहीं, मैंने पैसे पहले ही पैसे दे दिए हैं, है ना। अब क्या हुआ सुनो, उस विचार का खामोशी से स्वागत किया गया। ठीक है। उसने विचार का क्या मतलब है, पटाखे खरीदने के बजाय हम अपने पैसे दे दें। दीपा ने संदेह भरी आवाज़ में पूछा। क्या हुआ कि जब उसने ऐसा कहा, तो एक तरह से बच्चों में क्या हुई, खामोशी छा गई। ठीक है। और वो बच्चे घबरा गए, बोले कि क्या मतलब है तुम्हारा, पटाखा खरीदने के बजाय पटाखा खरीदने के बजाय हम उसे अपने पैसे दे दें। दीपा ने बहुत संदेह भरी ने आवाज़ में कहा। पटाखों के बिना दिवाली का क्या मज़ा, दीपक ने आपत्ति ने की। अब देखो, दीपा के अनुसार क्या था कि पटाखे खरीदने के बजाय हम क्या कहते हैं, उसे दे देते हैं, अपने पैसे उसे दे दें, है ना।
और उसके बाद तब तक फिर पटाखे के बिना दिवाली का क्या मज़ा। दीपक ने क्या किया दीपक ने आपत्ति की कि उसे मतलब पटाखे खरीदने थे, अगर पटाखे नहीं खरीदेगा तो दिवाली का कोई मज़ा नहीं आएगा। वो गरीब लड़की अस्पताल में वो गरीब लड़की क्या हुआ कि अस्पताल में पड़ी है। ऐसे में हमें क्या करना चाहिए। क्या हुआ कि गरीब लड़की कहाँ पर है, आपको पता ना कि चिन्नम्मा की बेटी कहाँ थी, हॉस्पिटल में पड़ी हुई थी। ऐसे में मजा कैसे कोई कर पाएगा जब किसी को इतना दुखी देखेगा तो अपने सामने, है ना। तो बोला कि बिना पटाखे के अलावा दिवाली में और कोई भी में क्या हुआ कि फिर पटाखे हम ऐसे वह गरीब लड़की अस्पताल में क्या होता पड़ी हुई थी, ऐसे में हम मज़ा कर पाएंगे। देखो आलोक ने सही जवाब दिया ना कि तुम बोल रहे हो कि पटाखे के बिना दिवाली नहीं बनेगी। ठीक है, वो गरीब लड़की अस्पताल में पड़ी और हम लोग पटाखे खरीद खरीद के मज़ा करेंगे। क्या हम मज़ा कर पाएंगे? फिर पटाखे के अलावे दिवाली में और भी तो बहुत कुछ है, आलोक ने जवाब दिया। आलोक का विचार बहुत ही अच्छा है, रोशन ने कहा। बेटा अगर हम लोग मज़ा करने के बजाय अगर किसी की उसी पैसे से किसी की मदद कर देते हैं तो हम लोग को क्या करता है, ज़्यादा सुकून देता है। ठीक है, तो आलोक ने सब बच्चों को ये समझा बुझा कर राजी कर लिया कि सब बच्चे क्या करेंगे, अपने पटाखे के पैसे क्या करेंगे कि चिन्नम्मा को दे देंगे और वो पटाखे नहीं खरीदेंगे, है ना। उसके बाद क्या हुआ, मैंने पॉज किया है, देखो ये क्योंकि आ नहीं रहा ना इसलिए पॉज किया मैंने, पता नहीं क्या हो गया। देख लो बेटा गड़बड़ आ जाएगा यार। ऐसे बात तो गलत है। अब क्या हुआ कि अस्पताल में पढ़ी और वो लोग ऐसे मज़ा करेंगे। उसे आलोक ने क्या किया कि सबको कन्विंस कर लिया इस बात के लिए कि क्या होगा कि वो लोग क्या करेंगे कि अपने पैसे क्या करेंगे तो चिन्नम्मा को दे देंगे और वो बिना पटाखे के ही दिवाली मनाएंगे। अब देखो आलोक का विचार बहुत अच्छा है, रोशन ने ऐसा कहा। सब लोग चुप हो गए क्योंकि रोशन उनमें सबसे बड़ा था। सारे बच्चे प्राय वही करते थे जो वह कहता था। रोशन ने फिर कहा, चिन्नम्मा की लड़की के साथ जो भी हुआ उसके लिए हम भी तो कहीं ना कहीं दोषी हैं। वो कैसे भला, ज्योति परेशान होकर बोली। रोशन क्या था बेटा कि सभी बच्चों में बड़ा था। रोशन जो कहता था सारे बच्चे क्या करते थे, मानते थे। तो रोशन ने कहा कि चिन्नम्मा की लड़की के साथ जो कुछ हुआ है उसके लिए कहीं ना कहीं हम जिम्मेदार और दोषी हैं। तो ज्योति ने परेशान होकर बोला, वो कैसे। तो इस बात को ऐसे समझो, रोशन ने समझाया। अगर कोई पटाखे ना खरीदता तो पटाखे की फैक्ट्री की क्या जरूरत थी। अब किसी भी चीज़ की अगर ज़रूरत होती तभी तो उसकी फैक्ट्री बनती है ना बेटा। तो रोशन ने ठीक कहा कि अगर हम पटाखे नहीं खरीदते तो पटाखे की फैक्ट्री की क्या ज़रूरत थी, ना किसी के घायल होने के सवाल नहीं पैदा होता। मुझे तो पटाखे बहुत पसंद है, चिराग ने चिल्लाया। फिर भी हाँ, और फिर यह भी तो सोचो कि चिन्नम्मा ने कितनी बार हमारी मदद की है। रोशन अपनी बात पर अड़ा रहा। फिर रोशन ने यह भी समझाया कि चिन्नम्मा ने हर बार हमारी मदद की है तो अब हमारी बारी है, हम उसकी मदद करें, है ना। अब देखो अब क्या हुआ कि नेक्स्ट देखो। हाँ, चिराग ने सहमति जताई। पिछले साल पिछले साल जब मम्मी का ऑपरेशन हुआ था तब वो आई थी, हमारे पास ही रुकी थी। चिराग, उसमें से एक बच्चा चिराग था, उसने बताया कि हाँ जब पिछले साल मम्मी का ऑपरेशन हुआ था तब आई थी ना, वो हमारे पास रुकी थी। और जब मैं विद्यालय जा रही थी तो एक कुत्ता मेरे पीछे पड़ गया था, तब उसने अपनी परवाह बिल्कुल नहीं की। मुझे उससे बचाने के लिए दौड़ी चली आई थी। दीपा को याद है। देखो सारे बच्चों को चिन्नम्मा की कोई ना कोई बात याद आ रही है। चिराग को याद आ रही है कि जब उसकी मम्मी की ऑपरेशन हुआ था तो क्या हुआ था कि वो उसके पास रुकी थी। फिर दीपा को याद आया कि जब एक बार वो स्कूल जा रही थी तो क्या हुआ था कि कुत्ता उसके पीछे पड़ गया था। लेकिन चिन्नम्मा ने क्या किया कि अपना परवाह नहीं किया, और क्या चिन्नम्मा ने क्या किया कि अपना परवाह किए बिना दीपा की जान बचाई थी।
क्या हम क्या हम उसके लिए इतना भी नहीं कर सकते? कुछ पटाखों का त्याग नहीं कर सकते? सबके विचार बदलते महसूस कर आलोक ने भी जवाब दिया। जब आलोक को ऐसा लगा कि सबके विचार अब बदल रहे हैं, सब सही से दिशा में जा रहे हैं, तब आलोक ने कहा, तो क्या हम लोग भी कुछ पटाखों का त्याग नहीं कर सकते चिन्नम्मा के लिए? हाँ, फिर पटाखों से होता भी क्या है? सिर्फ और ध्वनि प्रदूषण होता है, या होता है, या सड़कों पर कूड़ा करकट जमा होता है, ज्योति ने समझाया। अब वैसे भी तो पता है ना बेटा, हम लोग क्या बोलते हैं कि हम लोग को ज़्यादा पटाखे नहीं जलाना है दिवाली में, है ना। सिर्फ कैंडल जलाना है, मिठाइयाँ खानी है और आपस में घुल मिल कर त्यौहार मनाना है। लेकिन पटाखे जलाना वैसे भी अच्छी नहीं है, क्योंकि उससे क्या होता है कि ध्वनि प्रदूषण होता है, वायु प्रदूषण होता है ना, बहुत सारे पॉल्यूशन फैलते हैं उससे। ठीक है। फिर क्या हुआ कि हाँ, पर फिर एक कारण यह भी था कि उसे पटाखों, ज्योति ने समझाया, उसे प्रस्ताव सबको पसंद आने का एक गुप्त कारण यह भी था कि उसे पटाखों से डर लगता था। और देखो, ज्योति को क्या था कि पटाखों से डर भी लगता था, इसलिए भी वो ऐसा कह रही थी। तो यही तय रहा। आलोक ने घोषणा की, कल हम सभी अपने अपने पैसे लाएंगे और चिन्नम्मा को दे देंगे। सभी लोग सहमत थे, सिर्फ दीपक को छोड़कर। वह किसी भी यह मानने को तैयार नहीं था कि वह बिना पटाखे के दिवाली मनाना संभव है। बाकी लोगों ने उस पर ध्यान न देने का निश्चय किया और अलग तरह की खुशी महसूस करते हुए घर चले गए। अब देखो, सारे बच्चे तैयार हो गए कि वो अपने पैसे चिन्नम्मा, पटाखे के पैसे चिन्नम्मा को दे देंगे और पटाखे का त्याग कर देंगे। लेकिन एक दीपक ही ऐसा बच्चा था जिसे पटाखों से बहुत प्यार था, और उसका ऐसा मानना था कि बिना पटाखों के दिवाली मनाना असंभव है। और क्या हुआ कि लेकिन सभी बच्चे ने उस पर ध्यान नहीं दिया और एक खुशी, अलग सी खुशी महसूस करके चले गए। मतलब वे अपने पटाखों का त्याग करके भी क्या हुआ, बहुत खुश थे, क्योंकि उन्हें ऐसा लग रहा था कि वो किसी और की मदद कर रहे हैं। अगले दिन शाम को जब चिन्नम्मा पार्क से होकर अपने घर जा रही थी, तभी बच्चों ने उसे बुलाया। रोशन उसके पास गया और अपनी इकट्ठे किए हुए पैसे उसे सौंप दिए। इसमें लगभग 2,000 रुपये थे। चिन्नम्मा, अपनी लड़की के इलाज के लिए इन्हें रख लो, इन्हें हम सभी लोगों ने तुम्हारे लिए जमा किया है, उसने कहा। पहले तो चिन्नम्मा ने रुपए लेने से मना कर दिए। नहीं बाबा नहीं, तुम बच्चों से मैं पैसे कैसे ले सकती हूँ। परंतु जब उन्होंने बहुत जोर दिया तो वह मान गई, क्योंकि रोशन क्या था कि सबसे बड़ा बच्चा था उसमें। ठीक है, तो रोशन ने कहा, सारे बच्चों से पैसे इकट्ठा किया और चिन्नम्मा को दे दिया। बोला कि लो चिन्नम्मा, इससे अपने बच्चे का इलाज करा लो। हम सभी ने मिलकर इकट्ठा किया, ये 2,000 रुपये हैं। चिन्नम्मा नहीं लेना चाहती थी, लेकिन क्या हुआ कि जब रोशन ने बहुत जोर दिया, तब वो पैसे उसने ले लिया। पैसे लेते हुए उसने अपनी आंसू भरी हुई आंखें से उन सभी को देखा। भगवान तुम सबका भला करे। अपने घर से की ओर रवाना होने से पहले उसने भले गरज कहा। देखो, उसे पैसे की सख्त जरूरत थी। अभी जो उसे पैसा मिल रहा था ना बेटा, और जो उसकी खुशी थी ना, उसे शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता है। उसने बस क्या किया कि आंसू भरी आंखें से सभी बच्चों की तरफ देखा, बस इतने ही बोला कि भगवान तुम्हारा भला करे। और ये जो दुआ उसके मुंह से उसके आत्मा से निकली होगी ना, ये सारे बच्चे उस पर सारे बच्चों को उससे पुण्य होगा, उसे खुशी मिलेगी और ये दुआ उसको लगेगी, है ना। दिवाली के दिन सभी परिवार पार्क में मिलजुल कर दिवाली मनाने के लिए इकट्ठा हुए। बच्चों ने चिन्नम्मा के लिए जो किया था उसको सराहते हुए उनके बड़े बुजुर्ग ने एक समारोह आयोजित किया था। तो इसमें जादू का प्रोग्राम होना था, जिसके लिए बच्चे बहुत ही खुश दिखाई दे रहे थे। अब देखो, दिवाली के दिन क्या हुआ था, सभी परिवार वाले ने पार्क में मिलजुल कर इकट्ठा दिवाली मनाने के लिए इकट्ठा हुए थे। फिर बच्चों ने जो चिन्नम्मा के लिए किया था ना, उसके सराहते हुए क्या हुआ कि बड़े बुजुर्गों ने एक समारोह का आयोजित किया था। जैसे सपोज आप लोग जो एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स लाते हो, तो एक होता है ना प्राइज़ डिस्ट्रीब्यूशन होता है ना। तो इसी तरह मोहल्ले में भी बच्चों के लिए बड़े बुजुर्गों ने प्राइज़ डिस्ट्रीब्यूशन रखा था, क्योंकि उन्होंने चिन्नम्मा के लिए इतना अच्छा काम किया था। उसमें जादू का प्रोग्राम भी होना था, मैजिक बोलते हैं ना, मैजिक भी होने वाला था, जिसे देखकर जिसके लिए बच्चे क्या हुआ, बहुत खुश हो रहे थे। जब वे लोग जादू के प्रोग्राम के शुरू होने का इंतजार कर रहे थे, तभी अचानक ज्योति बोल पड़ी, देखो चिन्नम्मा अपनी बच्ची को लाई है। उधर चिन्नम्मा की साड़ी के पीछे सचमुच एक छोटी सी लड़की खड़ी थी, तो उसके हाथ में पट्टियां बंधी थी, लेकिन चेहरे पर मुस्कान तैर रही थी। अब देखो,
अब क्या हुआ कि जादू का भी करने एक स्टार्ट होने का एक इंतजार ही कर रहे थे बच्चे। तब तक ज्योति बोली कि देखो चिन्नम्मा क्या की है, कि अपनी बेटी को लेकर आई है। चिन्नम्मा के पीछे क्या हुआ, एक छोटी सी बेटी लड़की खड़ी थी, है ना। फिर क्या हुआ कि उसके हाथ में पट्टियाँ बंधी हुई थी, लेकिन चेहरे पे उसकी क्या थी, बहुत बड़ी मुस्कान तैरी थी, क्योंकि वो बच्ची क्या हुआ था, अब ठीक हो गई थी। बच्चे उसके चारों ओर एकत्र हो गए। अब यह कैसी है, अब काफ़ी ठीक है, चिन्नम्मा ने जवाब दिया। अस्पताल से इसकी छुट्टी हो गई है बच्चों, तुम सबका धन्यवाद। चिन्नम्मा से बच्चे ने पूछा कि अब आपकी बेटी कैसी है, तो चिन्नम्मा ने कहा कि अब पहले से बहुत अच्छी है, अस्पताल में छुट्टी मिल गई है, तुम सबका बहुत धन्यवाद, क्योंकि उन सब की वजह से ही ना उसका इलाज अच्छा से हो पाया था। सभी को आश्चर्यचकित करते हुए अचानक दीपक उस बच्ची के पास आया और उसे एक बहुत प्यारी सी गुड़िया दी। अब देखो वो दीपक जिसने अपने पटाखों का त्याग नहीं किया था, कि वो पटाखे के बिना कोई दिवाली नहीं होती है, तो उसने क्या किया कि दीपा को एक गुड़िया ला कर दिया। यह क्या है दीपक, रोशन ने पूछा। हम तो समझ रहे कि तुम अपने पटाखे छोड़ने में लगे होगे। तो रोशन जो सबसे बड़ा बच्चा था उसने दीपक से कहा कि दीपक ने क्या कहा था कि पटाखों के बिना दिवाली संभव नहीं है, इसलिए ना उसने पैसे नहीं दिए थे बच्चों। लेकिन फिर दीपक ने कहा कि मेरा विचार बदल गया। दीपक झेपते झपते हुए बोला, अकेले अकेले पटाखा छोड़ने में कोई मज़ा नहीं है। झेपते हुए मतलब झिझकते हुए, बोलना नहीं जाता था, फिर भी बोला कि अकेले कोई पटाखा छोड़ता है, कोई मज़ा नहीं आ रहा था। चिन्नम्मा की लड़की अपनी नई गुड़िया की तारीफ की। चिन्नम्मा की लड़की ने अपने, जैसे कोई आपको नया टॉय दे तो आप बोलते हो ना ये ऐसा है, ये वैसा, बहुत उसकी सुंदरता का बखान करते हो ना, इसी तरह चिन्नम्मा की लड़की भी अपनी गुड़िया की तारीफ कर रही थी। उसी रात यह तय कर पाना मुश्किल था कि सबसे ज़्यादा चमक कहाँ है, चिन्नम्मा के चेहरे पर, बच्चों के खिले चेहरे पर, या उनके माता पिता के गर्वयुक्त आंखों में। अब देखो लेखक ये बात तय नहीं कर पा रहे थे कि उस दिन ये समझ में नहीं आ रहा था कि सबसे ज़्यादा चमक कहाँ है। सबसे पहला चमक चिन्नम्मा के चेहरे पे, क्योंकि उसकी बेटी ठीक हो गई थी। बच्चों के खिले चेहरे पे, क्योंकि उन्होंने किसी की मदद की थी। या उनके माता पिता के, क्योंकि उनके माता पिता को कितना प्राउड फील हो रहा था, गर्व फील हो रहा था कि उनके बच्चों ने त्याग करके किसी की मदद की है। फिर जैसा कि बाद में जादूगर ने कहा भी कि इस दिवाली पर समूची दिल्ली में इस कॉलोनी में ज़्यादा रोशनी है, किसी और कॉलोनी में नहीं है। कितना सस्ता है इस कथन में। तब जादूगर ने क्या कहा कि इस दिवाली पर सचमुच दिल्ली के इस कॉलोनी में सबसे ज़्यादा रोशनी है। क्यों सबसे ज़्यादा रोशनी है? क्योंकि वहाँ पर बच्चों ने किसी अपने पटाखों का त्याग करके किसी की मदद की थी, और वो चमक जो होती है ना चेहरे पर, उसकी तुलना किसी चमक से नहीं की जा सकती है। कितना सस्ता है इस कथन में। तो आपने देखा बेटा कि बच्चों ने किस तरह अपने खुशियों को दांव पे लगा दिया एक चिन्नम्मा की बेटी को बचाने के लिए, है ना। तो ये खुशी जो मैं बोलती हूँ कि आप अपने लाइफ में कभी ये खुशी एक्सपीरियंस करके देखना, तब आपको पता चलेगा कि सचमुच ये जो मैम ने कहा था और ये चैप्टर में बताया गया था ना बात, ये बिल्कुल सही है। आप मेरी बात मानना, सपोज आपके पास 5 रुपीज़ ही है ना, आप 2 रुपीज़ ही उसमें से किसी ऐसे को देना जिसको भूखे के, जिसे खाने, जो आपसे कोई खाना मांग रहा हो, या कुछ भी किसी को प्रॉब्लम हो, तो आप देखना कि आप कितना अच्छा महसूस करोगे। तब आपको पता चलेगा कि लेखक क्या कहना चाहते थे कि दूसरे के, अपनी खुशियों को दूसरे के लिए दाव पे लगा देने में कितनी खुशी मिलती है। ठीक है। तो इस बच्चों इस कहानी से आपको क्या सीख मिली? हमें गरीबों और दुखियों की सहायता करनी चाहिए, अपने सुखों का त्याग करना चाहिए, मित्रों में क्या करना चाहिए, सहयोग करना चाहिए, और प्रदूषण नहीं करना चाहिए, है ना। जिस तरह के बताया गया कि दिवाली में क्या ऐसी पटाखे कभी नहीं जलाओ। क्या करो कि आप आपस में मिलो जुलो, कैंडल जलाओ, दीपक जलाओ, लेकिन पटाखे मत जलाओ, है ना, क्योंकि इससे बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन होता है। ठीक है। अब देखो एक बार मैं आपको हार्ड वर्ड्स बताती हूँ। जवाब मतलब क्या होता है, उत्तर देना। मुश्किल मतलब क्या होता है, कठिन समय। आपत्ति मतलब ऐतराज़, प्रॉब्लम। घोषणा मतलब ऐलान करना, सूचना देना। कर्ज मतलब उधार लेना। खामोशी मतलब चुप्पी, मतलब इतनी खामोशी क्यों है, इतनी चुप्पी क्यों है, शांति क्यों है, सन्नाटा क्यों है। त्याग देना मतलब छोड़ देना। प्रस्ताव मतलब सभी के सामने रखे, जब हम लोग कोई सब किसी के सामने प्रपोजल रखते हैं ना कि ये बात, ये काम हम लोग करना चाहते हैं, तो उसको प्रस्ताव कहते हैं। असहाय मतलब बेसहारा, जब कोई हम किसी का कोई सहारा नहीं होता उसको क्या बोलते हैं, असहाय या बेसहारा।
संदेह, मतलब अगर किसी पे आपको शक है, संदेह है, शक है, शंका है, तो संदेह भरी निगाहें बोलते हैं। ध्वनि मतलब आवाज़। ठीक है, ध्वनि तो पता है आपको कि आवाज़ होता है। अब देखो, मैंने ये स्टोरी पढ़ा दिया। आप क्या करना कि एक बार अपने घर में फिर से रीड करना, ताकि जब ऑनलाइन क्लासेस में ये स्टोरी हो तो मैंने जिस तरह के क्वेश्चन पूछे हैं, आप सिर्फ क्या करना कि उतना ही को अच्छा से पढ़ लेना है। ठीक है, चलो बेटा, अब मैं यहाँ पे रखती हूँ। नेक्स्ट क्लास में हम लोग फिर मिलेंगे। आप लोग ये वीडियो पढ़कर रेडी रहना, तैयार रहना, ठीक है, ताकि आगे हम लोग इसका एक्सरसाइज कर सकें। ओके, बाय, टेक केयर।